हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और यहाँ पर केवीएस पीआरटी 2025 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फुल जोश के साथ मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर हम तैयारी खुद करने वाले हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। हर एक चीज को मैं कराऊंगी और वो भी बिल्कुल फ्री में और ऑथेंटिसिटी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पर जो आप पीछे देख रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न मैंने लिखा हुआ है, इसको नहीं बताने वाली हूँ मैं। आपको बताऊंगी वो चीजें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाननी जरूरी है और साथ ही साथ आप क्यों रुके इस वीडियो में। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप लास्ट में समझ जाएंगे कि आप क्यों रुके थे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप केवीएस के प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो और अभी भी एक माइंड में चल रहा है कि स्टार्ट करें कि नहीं करें प्रिपरेशन, क्योंकि अभी एग्जाम की तो कोई डेट दिख नहीं रही है, तो भाई बंधुओं आप सभी को मैं बता दूं कि मैं ये खुद की भुक्तभोगी रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ। खुद मैंने ये पेपर दिया है और मैंने पेपर को क्वालिफाई किया है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये जो पेपर है केवीएस का जो पैटर्न है, केवीएस बहुत समय नहीं देता है एग्जाम को तैयारी करने के लिए। इसलिए जो एग्जाम में इसमें पहले से तैयारी कर रहे हैं वही लास्ट में सिलेक्ट होते हैं। तो भाई बंधुओं अभी से जुट जाओ, अपना हाथ पैर एकदम बिल्कुल तान लो, अपने बैग को पैक कर लो कि अभी से इस केवीएस की लड़ाई में लड़ना स्टार्ट करना होगा विद फुल जोश। अगर सिलेक्शन वाकई में चाहते हो, क्योंकि आपको पता है सीट्स बहुत बम्पर में नहीं निकलती हैं, लिमिटेड सीट्स रहती हैं, लोग देने वाले बहुत होते हैं, क्योंकि केवीएस का कल्चर होता है एकदम टोटली डिफरेंट। जो वहां काम कर रहे हैं आप उनसे जाकर पूछिए कि केवीएस क्यों अलग है बाकी अन्य स्कूलों से। कोई भी चीज की नई आपकी योजना आ रही है, कोई भी नया इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कुछ भी नया हो रहा है, अगर बदलाव एजुकेशन फील्ड में, तो सबसे पहले कहा होगा केवीएस में। केवीएस सर्वश्रेष्ठ इसलिए इसको माना जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात कि केवीएस का फॉर्म कब निकलेगा नहीं पता। अभी सब सोर्सेज जो है वो इधर उधर के जो भी आपको यूट्यूब पे सुनने को मिलते हैं, कोई कहता है फरवरी में आएगा, कोई कहता है मार्च में आएगा, कोई कहता है जुलाई में आएगा, कोई कहता है कब आएगा। इस चीज को छोड़ दो, कब आएगा वो तो जिस दिन आना है उस दिन आ जाएगा। उस दिन फिर कुछ कर पाओगे नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन केवीएस निकल जाएगा तो उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे। कर क्या सकते हो, अभी कर सकते हो तैयारी स्टार्ट। और तैयारी स्टार्ट जो अभी से करता है वो तुमको स्टोरी पता है ना कछुए और जो खरगोश की, कि कछुआ क्या था, वो धीरे धीरे चल रहा था पर रोज चल रहा था, कंसिस्टेंट था, रोज पढ़ रहा था, मतलब रोज चल रहा था। खरगोश स्टार्टिंग में तो बड़ा तेज हुआ, फिर स्लो हो गया, सो गया और फिर सोचा कि लास्ट में रेस को जीत जाओ, पर वो रेस नहीं जीतता है। तो यही हाल तुम्हारा ना हो जाए, इसलिए तुमको पढ़ाई अभी से स्टार्ट करनी होगी और इस तरीके से पढ़नी होगी, ये सोचे करनी होगी कि मेरा पेपर कल है, अब पेपर कल है तो फिर मुझे कल तक प्रिपेयर होना है। इस तरीके से अगर इस तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ जाओ। यहाँ पर मैं आपको डेली टास्क देने वाली हूँ और वो डेली टास्क आपका ये जो यहाँ पर पूरा इतना लंबा मैंने पोथा लिखा हुआ है, जिसमें कि आपका इंग्लिश पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सब कुछ है, ये सारा चीज मैं एक साथ आपको लेते हुए चलूंगी और आपको यहाँ पर डेली टास्क दूंगी। और डेली टास्क के साथ साथ आपको ये भी मिलेगा यहाँ पर कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। सबसे बड़ी बात है हमारा टाइम वेस्ट होता है चीजों को खोजने में। कहाँ से पढ़े, सोर्स नहीं है, मैटर नहीं है, नोट्स नहीं है, सब चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। इतना मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। बस आपको क्या करना है, जो मैं डेली टास्क दूंगी आपको वो टास्क को कंप्लीट करना है विद इन द टाइम लिमिट। आपका बस ये लक्ष्य होना चाहिए कि आगे से आने वाले जो 3 से चौथा महीना होगा, तीसरा से चौथा मंथ होगा, आपका केवी का पूरा पोर्शन मैं फिनिश कराऊंगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, तो आगे आने वाले 3 से 4 महीने दे दो मेरे को। और मेरी प्रिपरेशन इन्हीं 4 महीनों में हुई थी, 3 से 4 महीने में मैंने ही तैयारी करी थी अपनी खुद की सेल्फ स्टडी से। तो यहाँ पर आपको लग जाना होगा, जुट जाना होगा। इतना मैं विश्वास दिलाती हूँ, जो बोलता है ना कि एनसीईआरटीज का आपका बीच बीच से पूछते हैं, मतलब अगर क्लास सेकेंड की, क्लास फर्स्ट की, क्लास थर्ड की एनसीईआरटीज के बीच से ऑथर्स की नहीं पूछते हैं, उसमें बीच से कि कौन सा उसका क्या कैरेक्टर है, उसका क्या रोल है, वो सब पूछते हैं। सब मैं प्रिपेयर कराऊंगी ना, मेरा काम है ना प्रिपेयर कराना, आपका काम सिर्फ पढ़ना है। चीजें मैं आपको दूंगी पक्की पकाई, आपको करना है क्या, सिर्फ तैयार। तो इस चीज के लिए यहाँ पर तैयार हो जाओ। आओ फटाफट से मैं आपको एक बार सिलेबस का दिखा देती हूँ, किस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न है, जो कि सबको जनरली पता होगा। 180 नंबर का पेपर है, 180 मिनट मिलते हैं। देखने में 180 मिनट है, पर जब एग्जाम में बैठते हो ना, वो 180 मिनट कहाँ चले जाते हैं नहीं पता चलता। तो इसीलिए यहाँ पर आपको अपनी स्पीड भी बनानी होगी। नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं थी और आगे भी शायद हो और शायद ना हो, क्योंकि मैंने कहीं एक आध जगह से सुना है कि इसको शायद नेगेटिव मार्किंग डाल देंगे।
तो अगर डाल देंगे सबके लिए होगा, नहीं होगा तो आपके लिए भी नहीं होगा। तो अभी तक तो ये मान के चलते हैं कि अभी तक कुछ ऐसा कोई नया आया नहीं है, रूल निकला नहीं है, तो अभी तक ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है पिछले हिसाब से अगर देखा जाए तो। 180 नंबर का पेपर, 180 मिनट आपको मिलते हैं, जिसमें कि पार्ट 1 है आपका इंग्लिश और हिंदी, 10-10 नंबर का ये होता है। यहाँ पर अनसीन पैसेज आते हैं। अब अनसीन पैसेज इतने छोटे छोटे आते हैं ना, तो 2 या 4 लाइन 5 लाइन के आएंगे, और वो इतने डीप होते हैं ना कि जब क्वेश्चन की तरफ आओगे तो लगेगा अरे क्या था फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्या था फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए इस अनसीन पैसेजेस की आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी होगी। अगर आप अनसीन पैसेजेस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको कई कई जगहों पे अनसीन पैसेजेस को करना पड़ेगा और अपनी स्पीड को बनाना पड़ेगा। तो इसमें एक अनसीन पैसेज मिलेगा, इसमें एक अनसीन पैसेज मिलेगा। जब आपका मेन सब्जेक्ट वाला पेपर देखोगे ना, यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, इसमें हिंदी इंग्लिश में भी पैसेज देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब आपको 4 से 5 आपको पैसेज देखने को मिलेंगे। तो आपको इसलिए उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको कम समय में आप उस चीज को अच्छे से कर पाए और उससे क्वेश्चंस निकाल पाए, आपके आंसर्स ठीक हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपके एंटोनिम, सिनोनिम, आपके वर्ड मीनिंग्स ये सब आते हैं। तो इसके लिए आपको मैं कुछ वर्ड मीनिंग्स, कुछ एंटोनिम, सिनोनिम्स दूंगी जो कि रिपीटेडली एग्जाम से पूछे जाते हैं, उनको तो रट ही लेना। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं तो वो तो फिर सभी जगह छूट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो सारी चीजें मैं हर चीज आपको पूरी कोशिश करूंगी। इवन अगर जैसे इंग्लिश का टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा सोर्स होना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स कौन सा होना चाहिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन निकल जाए, सब मैं बताऊंगी। हिंदी मान लो संज्ञा पढ़ रहे, संज्ञा कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कौन सा ऐसा चैनल है जिस चैनल का संज्ञा अच्छा है, वो सब मैं बताऊंगी। तो हर एक चीज जब मैं आपको बताने के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ, तो आपको क्या करना है, बस अपनी पेन पेपर को लेकर बैठना है कि आज का टास्क क्या दिया गया है और टास्क को कहाँ से पढ़ना है। आपके पास अपना खुद का नोट्स है, पढ़ लो, वेल एंड गुड। नहीं है, मैं हूँ, ठीक है ना। अब देखो, पार्ट 2 है जीए रीजनिंग कंप्यूटर्स, ठीक। पार्ट 3 है पेडागोजी। देखो पेडागोजी में मैं उतना नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि पेडागोजी के जो मेरे नोट्स प्रिपेयर थे वो मेरे घर पे रखे हुए हैं, जहां पर मेरा घर है, मायका है। तो वो मैं अभी फिलहाल नहीं दे पाऊंगी। जब मैं वहां पहुंचूंगी वेकेशन से बच्चे की, तब मैं आपको वो भी दे दूंगी, ठीक है, मेरे प्रिपेयर्ड नोट्स। अब यहाँ पर बात करती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, मैथ्स। मैथ्स के लिए आपको सबसे पहले जितना सीटेट का पेपर 2 का मैथ्स आता है वो आपको एकदम टिप्स पे होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी सीटेट की मैथ्स है उसको हम पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम केवीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। इस तरह से सीटेट, देखो सीबीएसई ही पेपर कंडक्ट कराएगा, ठीक है, सॉरी, तो सीटेट की मैथ्स आपको बहुत काम करेगी, बहुत 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 आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक। तो यहाँ पर मैथ्स हम देखेंगे कहाँ से करना है, क्या करना है, मैं आपको बताऊंगी। ईवीएस के लिए आपका वही सारे टॉपिक्स दिए गए हैं जो आपके ईवीएस में आपके सीटेट वाले टॉपिक्स होते हैं। अब ये सीटेट के लेवल की ईवीएस तो आती नहीं है, यहाँ पर सीटेट वाला क्वेश्चन भी पूछते हैं तो थोड़ा सा एडवांस भी पूछते हैं, तो इसके लिए 9-10 एनसीईआरटी की बुक भी खोलनी पड़ेगी, मैं हूँ खुलवाने के लिए। तो यहाँ पर मेरी बात आपको कहने की ये है कि आपको बस अपना पेपर पेन, अपने नोटबुक, सब 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आपको काउंटेड समझ में आ रहे हैं, उतने सब्जेक्ट की आपको एक नोटबुक बनानी है और अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहना है डेली के डेली, जिससे कि लास्ट मोमेंट जब आपका एग्जाम की डेट आ जाए, आपका एग्जाम का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाए, आप अपना रिविजन स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेली टारगेट्स तो मिलेंगे, साथ साथ आपको रिवाइज भी करते रहना है चीजों को, सब चीज मैं आपको बताऊंगी, ठीक। वो सब मेरा काम है, छोड़ दो मेरे ऊपर। तो यहाँ पर 80 नंबर ये हो गया आपका, जो कि आपका पार्ट 4 है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में इसमें इंग्लिश भी आएगा, हिंदी भी आएगी, ईवीएस भी आएगा, मैथ्स भी आएगा। एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड मीनिंग्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, आते हैं क्वेश्चन में, 4 से 5 नंबर के टोटल पेपर में आ जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, आपकी जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर्स। 5-5 नंबर की आती है, कंप्यूटर बहुत बेसिक आती है, रीजनिंग भी बहुत बेसिक आती है, जिसने अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन करी होगी, ज्यादा इसमें घुसना नहीं पड़ता है। मिरर वाले क्वेश्चंस आते हैं, डाइस वाले क्वेश्चंस आते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट आता है, ये सब इसमें आता है रीजनिंग में, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सारी चीजों को प्रिपेयर करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इन सब चीजों को बहुत ही फास्ट, और जिससे कि आपकी प्रिपरेशन हो जाए, जिस तरीके से मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया था ना, मैंने आपको झोंक दिया था, आपको 4 महीना मतलब मैं झोंक दिया था अपने आप को, बिल्कुल भूल गई थी दुनिया संसार को। आपको भी 4 महीने अपने आप को झोंक देना होगा और ये सोच के चलना होगा, आज अगर आप आज के दिन से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई, तो आपको ये सोच के देखना होगा कि अगले 4 महीने बाद मैं कहाँ पर खड़ा होऊंगा या खड़ी होंगी। इस चीज को सोच के उस मेहनत को इतनी स्पीड में करना होगा कि आज से आने वाला 4 महीने बाद अगर ये पेपर हो तो सिलेक्शन में मैं नंबर 1 पर हूँ, मैं अगर हूँ तो मैं फर्स्ट नंबर मेरा हो। इस लेवल का, इस हाई जोश के साथ अगर पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल यहाँ पर वेलकम हो, और मैं आपकी प्रिपरेशन कराने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ।
फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज आपको यहाँ पर मैं बताऊंगी, टास्क आपको डेली दूंगी, टेलीग्राम पे आपको लिंक्स दूंगी, कहाँ से आपको क्या फॉलो करना है, क्या उस समय देखना है, उसको देखना है, उसको नोट करना है और अगले दिन उसको रिवाइज नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप मेरे साथ लगकर अपनी इस प्रिपरेशन की जर्नी को स्टार्ट करेंगे और ऑल द बेस्ट। अभी से मेरे सारे कैंडिडेट्स जो कि सिलेक्ट हो गए हैं, अभी से मैं मान के चल रही हूँ आप लोग पेपर भरोगे और आप सिलेक्शन लोगे, क्योंकि आप प्रिपरेशन अभी से कर रहे हो। आप उन लोगों की तरह नहीं हो जो ये चीज का वेट कर रहे हैं कि कब फॉर्म आएगा, वो तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, वो तब नहीं निकल पाएंगे, वो तब नहीं निकल पाएंगे क्योंकि आप उनसे आगे ऑलरेडी पहुंच चुके हो। एक बहुत छोटी सी बात आपको बताती हूँ, अलग सर की, एक अलग पांडे सर, सब कोई जानता है, फिजिक्स वाला फाउंडेशन के हेड। वो क्या बोलते हैं, अगर कोई बच्चा समय वेस्ट कर रहा है, जैसे कि मैं हूं, मान लो मैं सोच रही थोड़ा सो जाती हूँ, बाद में पढ़ लूंगी, तो ये सोच लो अगर 10 मिनट तुमने अपना समय वेस्ट किया तो उस 10 मिनट में तुम्हारे से लाखों लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ गए हैं। अब तुम उस 10 मिनट में इतने पीछे हो गए कि तुम्हारे से लाखों लोग आगे आ गए, अब तुमको और स्पीड आगे बढ़ानी पड़ेगी, तब उन लाखों से आगे बढ़ोगे। तो ये समझ लो कि यहाँ पर अगर समय अपना बर्बाद कर रहे हो तो तुम्हारे से कितने लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि आजकल है सीरियस कैंडिडेट, आजकल लोग पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है सरकारी नौकरी, इवन उनको ये पता है कि उनको चाहे वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे केवीएस की, चाहे डीट्रिपलएसपी की, उन्हें पता है कि नौकरी का जो ताज मिल जाता है तो क्या होता है। तो ये समझना आपको है, पढ़ना आपको है। यहाँ गाइडेंस लिए मैं खड़ी हुई हूँ, हर एक चीज आपको बताती चलूंगी। आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, रिविजन करना है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।